के गेहूं की तरह फटके। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। आमीन। बैठे जी अजीजो, अभी हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में से ईमान के बारे में सुना है। यीशु मसीह पतरस से कहता है तेरा ईमान जाता ना रहे। हम बात करेंगे ईमान के बारे में कि खुदा को ईमान के बगैर पसंद आना नामुमकिन है। ईमान क्या है? अनदेखी चीज़ों का सबूत। अगर हमारे औलाद नहीं है तो हम ईमान से ये कहेंगे कि हमारी औलाद है। खुदा तेरा, यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, हमारा ईमान है कि तूने हमें बेटा दे दिया है। हमारा ईमान है, ठीक है। एक फैमिली थी जिनकी कोई औलाद ना थी, तो उनकी फैमिली में जब गया तो उनकी बेटियां ही थी, सब 5 बेटियां उनके पास थी, तो बेटा ना था। मैंने कहा कि आप ईमान से बेटे का नाम रख दें। खुदा ने आपको बेटा दे दिया, आप ईमान रखें। यीशु मसीह ने हमारे लिए शरीर पर कफारा दे दिया, हमारे लिए जान दे दी, हम उसके मारे खाने शिफा पा चुके हैं। हमारा ईमान है। इसी तरह से हमारा ईमान है, जब वो कुछ चीज़ मांगते हैं, यीशु मसीह ने बोला यकीन कर तुमको मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। तो यीशु मसीह पतरस से कहता है तेरा ईमान जाता ना रहे। हम ईमान के बारे में एक कहानी सुनेंगे जो किसी बाइबल मुकद्दस के अंदर कहानी नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए, समझाने के लिए वो कहानी बनाई गई है। एक बादशाह था, वो शाम के वक्त सैर करने निकला और किसी राह में किसी फकीर ने उससे खैरात मांगी कि खुदा के नाम पर कुछ दे दो। बादशाह ने कहा मांग क्या मांगता है? फकीर ने कहा कि जो भी तू दे सकता है, खैरात मैंने तो खैरात मांगी है, मैंने वो शर्त नहीं रखी। उसने कहा नहीं, तू मांग क्या मांगता? बादशाह ने कहा। फकीर ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं, या अपना ईमान दे दो या अपनी बादशाही दे दो। बादशाह की बीवी ने बोला बादशाह से कि अपना ईमान ना देना। बादशाह तो फिर दोबारा आ जाएगी, मगर ईमान से सब कुछ मिलता है, ईमान नहीं छोड़ना। लिहाजा बादशाह ने अपनी बीवी से कहा, मलका से कहा कि अगर मैंने बादशाही छोड़ दी तो मैं गरीब हो जाऊंगा और तू मुझे छोड़ देगी। मलका ने अपने बच्चों को साथ लिया और बादशाह के साथ बादशाह छोड़कर चले गए। रास्ते में बच्चों को भूख लगी तो बच्चों की माँ जो थी, मलका जो थी, उसने बादशाह से कहा कि बच्चों के लिए मैं कुछ मांग के लाती हूँ, तो तू तो बादशाह था, तेरे को लोग पहचान लेंगे। जब वो गई बच्चों के लिए कुछ रोटी मांगने, बच्चों की भूख की प्यास बुझाने के लिए, तो किसी ने, डाकुओं ने उसको अगवा कर लिया। उन्होंने सोचा कि ये किसी बड़े घर की लगती है, इसलिए इसको अगवा करने से हमें पैसा मिलेगा। बादशाह ने कहा कि मैं बच्चों को साथ लेकर चला गया और रास्ते में कोई नहर आई या दरिया आया, तो उसने बच्चों को पार कराने के लिए क्या किया, एक बच्चे को दरख्त के साथ बांध दिया एक किनारे पर, और दूसरे बच्चे को पार लेकर गया, दरिया के पार या नहर के पार लेकर गया दूसरी तरफ, और वहाँ उसने दूसरे बच्चे को दरख्त के साथ बांध दिया। और फिर वापसी आ रहा था कि दूसरे बच्चे को नहर को पार करने के लिए, नहर से दूसरी रास्ते जाने के लिए, तो क्या हुआ कि वो नहर में बह गया, पानी में बह गया, वो आगे चला गया। वहाँ धोबी और धोबन आए, उन्होंने देखा बच्चा बंधा हुआ है दरख्त के साथ। वो बच्चा जो वो ले गए, लाद राती वो बच्चा वो ले गए धोबी और तो नहर के दूसरे किनारे जो बच्चा बंधा हुआ था उसको भी कोई बच्चा ले गया, और उस बच्चे को कोई ले गए। और वो बादशाह जो था वो दूसरी बादशाही में रहने लगा, और वहाँ का जो बादशाह जब बूढ़ा हो गया तो उस बूढ़े बादशाह ने कहा कि जिसका ईमान सच्चा है, जिसका ईमान सच्चा होगा, ये मैंने ताला लटका दिया है, वो ताला उसकी गोद में गिर जाएगा, जिसका ईमान सच्चा होगा। वो बादशाह जो था, पुराना बादशाह जिसने बादशाह छोड़ दी थी ईमान की खातर,
वो ताला उसकी गोद में गिरा, और जो बूढ़ा बादशाह था उसने अपनी जगह पर उस बादशाह को, इसने ईमान की खातिर बादशाह छोड़ दी थी, अपनी जगह बादशाह बना दिया, बादशाही उसको दे दी। और उसके पास उसके दोनों बेटों का और उसकी बीवी का केस, जो मलका थी उसका केस आया, और पूछने पर पता चला कि बादशाह ने दोनों लड़कों से पूछा, तुमने इस औरत के साथ क्या बदतमीजी की थी, क्या बुरा भला से कहा था? क्योंकि उन दोनों लड़कों की ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी जहाँ पर उनकी माँ जो थी कैद थी। जब अपनी कहानी सुना रहे थे कि हमारे साथ क्या वाक़या हुआ था, हमारा बाप जो था वो बादशाह था, वो पानी में बह गया, हमारी माँ रोटी लेने गई और वापस नहीं आई, तो हम तो ये कहानी बता रहे थे। उन दोनों लड़कों ने बोला बादशाह से, तो बादशाह ने कहा तुम तो दोनों मेरे बेटे हो। जो बादशाह ने जो बीवी मलका थी जिसने दोनों लड़कों को शिकायत लगाई थी और वो केस बादशाह के पास आया था, तो क्या हुआ कि उस औरत ने, उस मलका ने अपना नकाब उतारा और बादशाह से कहा कि देख बादशाह, आज तेरे को सब कुछ वापस मिल गया ईमान की वजह से, कि हमने अपना ईमान ना छोड़ा, हमने अपनी बात से छोड़ दी मगर अपना ईमान ना छोड़ा, और आज हमें ईमान की वजह से दोबारा फिर सब कुछ मिल गया है। तो अजीज़ों, हम अय्यूब साहब के बारे में देखते हैं कि उसने भी खुदा पर ईमान ना छोड़ा, शैतान ने सब कुछ उससे ले लिया, मगर खुदा पर उसका ईमान कायम रहा, खुदा ने उसको दोबारा सब कुछ वापस कर दिया। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह पतरस रसूल से भी कहता है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, बल्कि तू अपने भाइयों को भी मजबूत करना। जो 120 की जमात थी, जब हृदय पेंतिकोस्त का रोज़ आया तो सब जगह एक जगह जमा थे, तो खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल हुआ और पतरस रसूल ने सबकी मजबूती के लिए कलाम सुनाया, और जितने दूसरे लोग थे उन्होंने भी सुना और वो मसीह पर ईमान लाए। उन्हें रूह कुद्दूस का बपतिस्मा मिला और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और रूह कुद्दूस का बपतिस्मा लिया, और मजबूती के लिए वो हर रोज़ रसूल से जिन्होंने बपतिस्मा लिया था रसूल से तालीम पाने, रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो इसमें हमारी क्या है, मजबूती है, दुआ और काम में मशगूल रहने से, रफ़ाकत रखने से और रोटी तोड़ने से, शायरबानी करने से हमारी ईमान की मजबूती होती है और हम मसीह में तरक्की करते हैं। अगर हम में से किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया, वो बपतिस्मा ले और पाक रूह खुदा से हासिल करे। खुदा ने यीशु मसीह से बोले कि मुझे अपने पाक रूह का बपतिस्मा दे, और हर रोज़ मसीह में हम तरक्की करें रूहानी जिस्मानी तौर पर। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, और लड़का बढ़ता गया और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। ठीक है, तो खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन।